बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक टर्निंग पॉइंट है अफ़गानिस्तान में। तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी फतह मिल गई है और ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं उनकी। इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में खलबली मची है और अशरफ गनी के कैंप में बहुत ज़्यादा परेशानी है। भारत के कैंप में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। भारत से मदद मांगी है अफ़गान हुकूमत ने और भारतीय मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। भारत के तकरीबन तमाम बड़े अखबारात ये लिख रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत ने भारत से ये कहा है कि आप हमें फ़िज़ाई मदद दीजिए, हमें आपकी एयरफोर्स की ज़रूरत है, आप आएँ और तालिबान के ऊपर अटैक करें। भारत ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन तालिबान ने वार्निंग दी है और वार्न किया है कि ऐसा करना भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा और भारत गद्दारों का साथ देना बंद करे। तालिबान पहले भी स्टेटमेंट देते रहे हैं भारत के ख़िलाफ़ और अब फिर तालिबान ने भारत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया है कि वो इस खित्ते में जो किरदार अदा कर रहा है वो मुस्बत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक अजीब काम किया। भारत ने 2019 में कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए थे अफ़गान हुकूमत को। ये हेलीकॉप्टर्स थे MI-35, बड़े तगड़े हेलीकॉप्टर हैं, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, ज़्यादा लोगों को उठाकर ले जाते हैं। तो अभी जब कुंदूज़ पे कब्ज़ा किया तालिबान ने, तो फिर उन्होंने दिखाया ये हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्ज़े में है। उन्होंने हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीर जारी की और फिर पैगाम दिया भारत को कि अगर आप अपनी बाकी एयरफोर्स की हालत नहीं देखना चाहते कि आपके तैयारों पे और आपके हेलीकॉप्टर पे हम खड़े हों, तो फिर इस लड़ाई का रुख मत करना। तो भारत को वार्निंग दी है तालिबान ने। लेट्स सी भारत क्या करता है। वैसे पंगे लेने का तो उनको शौक है, लेकिन ज़ाती तौर पर लड़ने में वो इतने दलेर नहीं है। पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस कभी नहीं देगा भारत को, कभी नहीं देगा भारत को अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान। और भारत को चाइना की तरफ से जा नहीं सकता, तो कहाँ से जाएगा? बहुत लंबा चक्कर काट के भारत जाएगा लड़ने के लिए और वापस आने की कोई वजह बनती भी नहीं है। यानी क्या ईरान भारत को जगह देगा अफ़गानिस्तान जाने के लिए? चाइना भारत को जगह देगा अफ़गानिस्तान जाने के लिए? देखें, वैसे जाने के लिए तो जगह मिल जाएगी पैसेंजर प्लेन ले जाने के लिए, लेकिन भारत की एयरफोर्स को कैसे जाने दिया जाएगा अफ़गानिस्तान तक? अमरीकी तैयारों को तो हम नहीं रोक रहे, सेटलमेंट थी उनके साथ। 31 जुलाई के बाद वो शायद आ भी नहीं रहे, लेकिन अगर भारत जाना चाहता है और अफगानिस्तान पे अटैक करना चाहता है तो उसके लिए भारत के पास अफगानिस्तान में अड्डे होने चाहिए, जहां पे वो अमेरिकन की मदद से पहले जहाज ले जाके खड़े कर दे, वहीं से अपने ऑपरेशन शुरू करे। मुस्तकबिल में तो ईरान भी नहीं देगा जगह अफगानिस्तान के या तालिबान को मारने के लिए। क्या ईरान पागल है कि भारत को कहे आओ हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करो? और उन्होंने तो अमेरिका को नहीं दी। तो ईरान अपनी एयर स्पेस नहीं देगा, पाकिस्तान भी नहीं देगा, चाइना भी नहीं देगा, तो भारत जाएगा कहां से? ये बड़ा लंबा का पूरी जमीन का चक्कर लगा के जाएगा क्या? तो ये भारत के लिए एक ख्वाब तो हो सकता है उसके मीडिया का, लेकिन इसमें कुछ हकायक नहीं है। गनी इंतजामिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और ये एक टर्निंग पॉइंट है। जो तालिबान की ये फतह जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको एक टर्निंग पॉइंट जो अफगानिस्तान के अंदर तजियाकार हैं वो उसको करार दे रहे हैं। कंधार और हेरात ये फतह हो गए हैं। कंधार और हेरात फतह हो गए हैं। ये इतनी बड़ी फतूहात हैं कि इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो अफगानिस्तान को जानते हैं। काबुल के बाद ये सबसे बड़े और ताकतवर दो मराकज़ थे। गजनी की फतह बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, कुंदूज़ की फतह बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, लश्करगाह, कंधार और हेरात ये सबसे अहम तरीन 5 जगह हैं जो तालिबान ले चुके हैं अब तक। लश्करगाह में इस वक्त लड़ाई चल रही है। पुलिस हेडक्वार्टर के करीब तालिबान पहुंच गए हैं। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हो उस वक्त फतह हो चुका हो, या हो सकता है कि उसके बाद फतह हो जाए, लेकिन हर दिन 2 से 3 नए शहर तालिबान फतह कर लेते हैं। और ये शहर नहीं है, ये दारुल हुकूमत है, सूबाई दारुल हुकूमत। सूबे पहले ही फतह हो चुके हैं, अब सूबाई दारुल हुकूमत फतह हो रहे हैं। टोटल 34 सूबे हैं, उनमें से 12 सूबों के दारुल हुकूमत तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लश्करगाह में लड़ाई चल रही है। जो दारुल हुकूमत कब्जे में आ गए हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं: गजनी, सरीपुल, शबरखान, ऐबक, कुंदूज, तालुकान, पुल खुमरी, फरख, जरनज, फैदाबाद, हेरात, कंधार। ये वो बड़े बड़े शहर हैं जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की, वो भी बड़ी खौफनाक है, वॉशिंगटन पोस्ट में वो छपी है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। लेकिन तालिबान एक और काम कर रहे हैं। अच्छा चलें हेरात के ऊपर आए। पहले हेरात के बारे में थोड़े दिन पहले आपको याद होगा अमरुल्लाह सालेह जो नायब सदर है अफगानिस्तान का, उसने एक ट्वीट किया था और उसने एक कंपेन की थी पूरी। वो ये कह रहा था कि हेरात ढाड़ रहा है, अल्लाह अकबर भी उसने लिखा था।
इसको फिर क्रिस अलेक्जेंडर ने, जो कैनेडियन मिनिस्टर है साबिक, जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोलता है, उसने रीट्वीट किया था। यहां पीटीएम के लोग उसको रीट्वीट कर रहे थे और एक जश्न मनाया जा रहा था कि हेरात में तालिबान के सामने सीसा पलाई दीवार बन गई हैं फोर्सेस, लेकिन वहां पे एक आदमी था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उस आदमी का नाम था इस्माइल खान। मैंने वॉरलॉर्ड्स के ऊपर, जो अफगानिस्तान के बड़े बड़े जंगजू सरदार हैं, उन पर एक स्टोरी की थी, उसमें मैंने इसका तस्करा किया था। ये जो इस्माइल खान है, इसको लाइन ऑफ हेरात या शेर हेरात भी कहते हैं, कि हेरात का शेर है। ये बहुत ताकतवर कमांडर था और बड़ा ज़बरदस्त वॉरलॉर्ड है, लेकिन उल्टी गंगा बह गई। उस दिन ये कह रहे थे कि हेरात धाड़ रहा है, और वो इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि ये शख्स वहां पे था जिसको हेरात का शेर कहते हैं, तो कह रहे थे हेरात धाड़ रहा है। तो अब ये जो शेर है हेरात का, इसके बारे में मैं आपको यहां पे एक बिलाल सरवरी जो हैं, एक जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान से, उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। अ सोर्स टेल्स मी इस्माइल खान अलॉन्ग विद प्रोविंशियल पुलिस चीफ, गवर्नर एंड इंटेलिजेंस चीफ ऑल लेफ्ट इन अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम एनडीएस हेडक्वार्टर। जो एनडीएस का हेडक्वार्टर था, अफगान खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी का, वहां पे ये लोग मौजूद थे। इस्माइल खान जो लाइन ऑफ हेरात था वो, उसके साथ पुलिस का चीफ जो सूबाई था, गवर्नर और इंटेलिजेंस चीफ, बाकी कुछ लोगों के साथ एनडीएस के हेडक्वार्टर से फरार हो गया हेलीकॉप्टर में बैठ के। तो तालिबान ने हेरात पे कब्जा कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट और तीसरा बड़ा शहर। कंधार पे कब्जा एक बहुत बड़ा धचका है। उस हवाले से बहुत सारी खबरें अभी आ रही हैं। कंधार में पहुंच के तालिबान ने सबसे पहले जेल को तोड़ा है और इंतजामिया को कंट्रोल किया है, सरकारी दफातर को। जेल को तोड़ दिया तालिबान ने, और जिस शहर में भी वो जा रहे हैं सबसे पहले जेल को तोड़ते हैं। जेल को क्यों तोड़ते हैं, इस बारे में कुछ इत्तलात आई हैं। तालिबान का यह कहना है कि हमारे बहुत सारे साथियों को, बेगुनाह या हमारे हमायतियों को जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, हुकूमतों ने जेलों में बंद कर रखा था, और ज्यादा तादाद में इन जेलों में तालिबान के हमायती हैं। लिहाजा जेल तोड़ दी जाती है फौरी तौर पे और कैदियों को छोड़ दिया जाता है। इससे तालिबान की ताकत में इजाफा हो रहा है। उनको ताज़ा लोग भी मिल रहे हैं लड़ने के लिए, और जेलों से निकलने वाले लोग उनकी सफ़ों में फौरी तौर पे शामिल हो रहे हैं। गजनी में ऐसा हुआ कि वहां के जो गवर्नर हैं, उन्होंने तालिबान से मुआहदा किया और फरार हो गए। लेकिन जब वो वर्दक पहुंचे तो हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया कि आपने तालिबान से मुआहदा क्यों किया है। यानी हुकूमत उन लोगों के ऊपर भी सख्ती कर रही है जो तालिबान से मुआहदा कर रहे हैं। बीबीसी के कुछ नुमाइंदगान ने तालिबान से मुलाकातें की हैं, मज़ार शरीफ के करीब और मुख्तलिफ इलाकों में वो गए, और बीबीसी ने एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया। तालिबान ने उनको मौका दिया है। तालिबान ने उनको माले गनीमत दिखाया, जहाँ पे बहुत सारे हथियार हैं, अमेरिकन गाड़ियाँ हैं, नेटो का असला है, नेटो की गाड़ियाँ और ट्रक्स हैं, और वो चीज़ें जो छीनी गई हैं अफगान फोर्सेस से, वो भी उन्होंने दिखाई। लेकिन बीबीसी ने कुछ चीज़ें बड़ी अजीब रिपोर्ट की हैं। उन्होंने कहा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाज़ारों में रश है, मर्द और ख़वातीन काम कर रहे हैं, ख़वातीन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तालिबान सिर्फ ये कह रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो पर्दा ज़रूर करें, लेकिन वो आएँ और अपने रोज़मर्रा के काम करें। स्कूलों में जाने पर पाबंदी नहीं है, लोगों को नाइयों की दुकानें खुली हैं, अगर कोई दाढ़ी ना रखना चाहे तो वो उनकी अपनी सोच है। सरकारी महकमे काम कर रहे हैं, इवन खाकरोब वगैरह सड़कों पे देखे गए कि वो सफाइयाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीबीसी ने रिपोर्ट की हैं, किसी और अखबार ने या टीवी ने रिपोर्ट नहीं की। बीबीसी एक ऐसा इदारा है जिस पे तालिबान को बहुत तशवीश हो सकती है। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज नेटो के कहने पे उनके हक में की और तालिबान के खिलाफ की, लेकिन वो खुद लिख रहे हैं कि इस दफ़ा तालिबान मुख्तलिफ हैं, और वो खुद हमें घुमा फिरा के दिखा रहे हैं कि जनाब आप देख लें, नॉर्मल लाइफ है, लोग हमसे खुश हैं, कोई यहाँ से भाग के कहीं और नहीं जाना चाहता। अफगान हुकूमत की सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं। तालिबान को उन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा देने की पेशकश कर दी है, जिसको अभी तक तालिबान ने रिजेक्ट कर रखा है कि अशरफ गनी पहले इक़्तिदार से अलग हो, और उसके बाद फिर हम बैठ के बात करेंगे कि किस तरह का निज़ाम इक़्तिदार होगा और कैसे हम इक़्तिदार में आएंगे। अब वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक तखमीना था कि तालिबान 1 साल पहले, 2 साल का कहा गया था कि 2 साल के अंदर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। फिर चंद दिन के बाद कहा गया कि 1 साल के अंदर काबुल पे कब्जा कर लेंगे। फिर लेटेस्ट खबर आई कि 6 महीने के अंदर तालिबान इतने ताकतवर हो गए, काबुल पे कब्जा कर लेंगे। और आज वाशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि अमरीकी इंतजामिया को उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि तालिबान अगले 30 दिनों में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। उनके पास ये कुदरत, ये ताकत मौजूद है।
और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और चीज लिखी। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी के ऊपर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जैसे जैसे सूबाई दारुल फतह हो रहे हैं, जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान पे अपना कब्जा मुकम्मल कर रहे हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, अशरफ गनी पर दबाव बढ़ रहा है उसके साथियों की जानिब से भी कि सब कुछ हाथ से चला जाएगा, इससे पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। तालिबान ताकत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, अशरफ गनी पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और यह किसी भी वक्त हो सकती है। अब इस वक्त जो लेटेस्ट और बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो अभी आई हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। वो ये है कि बरतानिया ने अपने ट्रूप्स को, अपने फौजियों को फौरी तौर पर काबुल भेजने का फैसला किया है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे लोगों को अपने सफारती अमले समेत अफगानिस्तान से निकालने जा रहे हैं। भारत ने बहुत तेजी से अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। जो लोग रह गए हैं उनको वार्निंग जारी कर दी गई है कि अफगानिस्तान को फौरन छोड़ दो। अब एक और खबर आती है जिसमें जो खबर का पहला हिस्सा है वो पहले आपके सामने मैं रख देता हूं। पहले यह खबर आती है CNN की जानिब से, द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडरिंग रीलोकेटिंग इट्स एम्बेसी टू द काबुल एयरपोर्ट, कि अमेरिका इस बात के ऊपर गौर खौज कर रहा है कि वो अपनी एम्बेसी को रीलोकेट करे, उसकी जगह को तब्दील कर दे और उसको ले जाए काबुल एयरपोर्ट में। यह जानबूझकर पहले खबर दी गई CNN के जरिए से। दूसरी खबर आती है, यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड ट्रूप्स टू काबुल एयरपोर्ट टू पुल आउट एम्बेसी स्टाफ, स्टेट डिपार्टमेंट। उनका ये मौक़िफ़ अब सामने आया थोड़ी देर पहले कि उन्होंने अपने फौजी फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट भेजने का फैसला किया। यानी पहले अपनी एम्बेसी के लोगों को इस बहाने कि हम एम्बेसी यहां शिफ्ट करने वाले हैं, ये नहीं कहा कि हम यहां से जा रहे हैं अफगानिस्तान से। वो इसलिए नहीं कहा कि अगर वो ये कहते कि अपनी एम्बेसी को हम काबुल एयरपोर्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक था। अगर वो कहते कि हम अफगानिस्तान से जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं तो फिर यह होना था कि लोगों ने उनके रास्ते में आ जाना था, उन लोगों ने खास तौर पे जिन्होंने अमेरिकन के लिए कुर्बानियां दी हैं कि हम आपके लिए तालिबान से लड़ते रहे हैं, आप हमें तालिबान के बलबूते पे छोड़ के और उनके सामने फेंक के आप यहां से फरार हो रहे हैं। लिहाजा पहले उन्होंने बहाना लगाया कि हम एयरपोर्ट पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी एम्बेसी को काबुल एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। वो एक सिक्योर एरिया, हम वहां पे जाके अपनी एम्बेसी शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस बहाने वो अपना जरूरी सामान लेकर निकले और काबुल एयरपोर्ट पे पहुंच गए अमेरिकन। किसी ने उनको रोका नहीं कि एम्बेसी तो यहां पर रहेगी अफगानिस्तान के अंदर, हम वीजे भी लगवाएंगे और हम यहां से जाएंगे, निकलेंगे, अमेरिका भाग जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब उनका हमला पहुंच गया तो अगला स्टेटमेंट आता है स्टेट डिपार्टमेंट का, यूनाइटेड स्टेट टू सेंड ट्रूप्स टू काबुल एयरपोर्ट टू पुल आउट एम्बेसी स्टाफ, कि हम एम्बेसी का स्टाफ निकालने के लिए अपने फौजियों को काबुल एयरपोर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजाना फ्लाइटों का एक प्लान है जो हमने जारी कर दिया है, जो हमारे इत्तेहादियों को वहां से निकालेंगे। लेकिन क्योंकि लोगों का बहुत शोर आ गया, फौरी तौर पे रोला पड़ गया कि जनाब हमें यहां फंसा के आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने एक प्लान बनाया हुआ है, हमारे तैयारे आएंगे, हमारे लोग आएंगे, आप लोगों को निकालेंगे और निकाल के यहां से ले जाएंगे। लेकिन अमेरिकन कभी ऐसा नहीं करते, वो इनको छोड़ जाएंगे और इनका साथ नहीं देंगे। ये तालिबान के रहमो करम पे होंगे। लेट्स सी तालिबान इनके साथ कैसे डील करते हैं। और इस सारे काम के लिए पेंटागन ने एक फैसला किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड 3000 ट्रूप्स टू अफगानिस्तान टू हेल्प एवैक्यूएशन ऑफ अमेरिकन। पेंटागन, अच्छा ये जो खबर पेंटागन से आई है कि अमेरिका 3000 फौजी भिजवा रहा है अफगानिस्तान में एवैक्यूएशन के लिए कि अमेरिकन को वहां से निकाला जाए, इस खबर पे अभी तालिबान का रद्द-ए-अमल आना बाकी है। आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यह खबर थोड़ी सी मुझे भी अजीब लग रही है। इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन का काबुल पहुंचना, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो वो हर चीज़ निकाल कर एक ही दफ़ा लेकर जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा जो फ़ज़ाई बेड़ा है वो आएगा, बहुत सारे तैयारे आएंगे, बहुत सारे ट्रूप्स आएंगे और बहुत जल्दी सब कुछ लपेट के यहाँ से निकल जाएंगे। या फिर अमेरिकन अपनी वापसी कर रहे हैं महदूद पैमाने पर कुछ और मकासद हासिल करने के लिए। लेकिन तालिबान का कंट्रोल, तालिबान की ताकत वो जितनी बढ़ गई है, उसके बाद क्या अमेरिकन के लिए मुमकिन होगा? ये बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। बहुत मुमकिन है कोई दिफाई हिकमत अमली हो, बहुत मुमकिन है कि वो वापस आके दोबारा से लड़ाई शुरू करना चाह रहे हों। लेकिन अमेरिकन फौजियों का वापस आना मानी खेज है। इसके नताइज क्या निकलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे एक और चीज लिखी है पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने, यूनाइटेड स्टेट ट्रूप्स विल मूव टू द हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन काबुल विद इन द नेक्स्ट 24 to 28 आवर्स। अच्छा ये खबर झूठी भी हो सकती है, अमेरिका झूठ भी फैलाता है।
जानबूझकर लोगों को हौसला देने के लिए कि आपके लिए मजीद अमरीकी फौजी आ रहे हैं, हौसला करो, खुलो जाओ, हमें पहले आप जाने दें। तो अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि हर हाल में अपने अमले को हिफाजत के साथ अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से निकाल ले। बरतानिया भी यही कर रहा है, बाकी मुल्क भी यही कर रहे हैं। ज्यादातर मुल्क जो है वो अपने लोगों को निकाल चुके हैं। तो मैं आपको जाते जाते एक दफा फिर बता दूं कि यह बहुत ही मुश्किल दिन था अफगान हुकूमत के लिए। गनी को बहुत बड़े धचके लगे हैं। यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कंधार, हरात, ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं। और इसके अलावा गजनी पहले उनके कंट्रोल में, कुंदूज उनके पास चला गया है। लश्कर गाह जो है वो छीनने वाले हैं। तो तालिबान का आगे बढ़ना इस तरीके से गनी के लिए सियासी मौत हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।